बिहार के कैमूर में अवैध सूदखोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कैमूर पुलिस ने कुदरा थाना क्षेत्र के रहने वाले साथी सूदखोर लक्ष्मण शाह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक, 39 अलग अलग लोगों के जमीन की डीड, 65 स्टाम्प पेपर, 1,70,000 रुपये नकद, 1 किलो 754 ग्राम चांदी और 3 डायरी बरामद की है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुदरा निवासी संतोष तिवारी उर्फ पंकज तिवारी ने लिखित शिकायत दी थी। उसने बताया कि बहन की शादी के लिए उसने लक्ष्मण शाह से 1,50,000 रुपये लिए थे, जिसके बदले आरोपी ने ब्लैंक चेक पर साइन करा लिया। कुछ राशि लौटाने के बाद भी आरोपी उस पर कई गुना ब्याज का दबाव बना रहा था और चेक लौटाने से इनकार कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को मजबूरी का फायदा उठाकर 5 गुना तक ब्याज वसूलता था। ब्याज नहीं देने पर वह जमीन और संपत्ति अपने नाम करा लेता था। फिलहाल पुलिस डायरी की जांच कर अन्य पीड़ितों की पहचान में जुटी हुई है। सुनिए इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि कुदरा के ही एक लक्ष्मण शाह जी हैं, उनसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए थे। लक्ष्मण शाह जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली थी। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया था। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया। लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया, तो उनसे ज़बरदस्ती एक कागज़ में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। तो उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीज़ें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग 245 ब्लैंक चेक जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे, वो उनके पास मिले। अलग अलग लोगों के थे। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन भी थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 लोग चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों की अलग अलग लोगों के की चेकें थी। और 39 डीड जब ज़मीन की खरीद के कागज़ थे, जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से कि ज़बरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे। इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती चेक साइन करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात है वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए। कई स्टाम्प पेपर 65 स्टाम्प पेपर उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे, ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीज़ों में फंसाकर उनका भयादोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में ये देखिए, अभी जांच के विषय उनकी जो डायरी है, 2-3 डायरी मिली है, मोटी मोटी काफ़ी पुरानी डायरी, जिसमें उनके हिसाब किताब है, कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पूरा बैठ करके अनुसंधान की वो बड़ी चीज़ है। लेकिन ये एक गरीबों के लिए एक बड़ा भयादोहन करके पैसा एक तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं, जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। सर, काफ़ी सूदखोर लोग हैं जहाँ सूदखोरी का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, ये अभी हमारे विभाग से भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सूदखोर जो जिन्हें बैंकिंग का कोई अधिकार नहीं है, जो ये गुंडा बैंक या इस तरीके से काम लोगों को रख करके वसूली इस तरह से कर रहे हैं, कुछ पैसा देते हैं और ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, वो लोग अपना धंधा बंद कर लें। जो सही बिजनेस है, सही तरीका है, उससे व्यापार करें। ये सब गलत धंधे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई बनी? इसमें केस दर्ज हो गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है। ये दूसरा पहलू रहेगा कि हम लोग उसको जब्त कराने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने लोगों को धमका करके चीज़ें वसूली, एक्सटॉर्शन किया है, अब इस आपके माध्यम से लोगों तक जानकारियाँ जाएंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी निश्चित तौर पर हमारे पास शिकायत करने के लिए आएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। लगभग 1,70,000 रुपये इनके पास था, या तो इन्होंने लोगों से वसूल किया हुआ था क्योंकि इनके पास से ही मिला है, या ये किसी को फिर उधार देने के लिए बैठे थे। जो अभी तक प्रिमा फेसी पता चला है कि दिन भर ये वसूली करते थे, लोगों को धमका करके ब्याज के नाम पर, और फिर उसको नए किसी शिकार को फंसा करके लोभ लालच दे करके पैसा दे देते थे। उसकी संपत्ति को लिखा कर किसी तरीके से उसका बंधक बना करके रख लेते थे। भोले भाले लोगों को, जिन लोगों को नासमझ लोग थे, उनको शुरू में लालच देते थे कि नहीं आपको हम पैसा दे रहे हैं आपके सहयोग के लिए, बाद में उसको सूद के चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी संपत्तियां हड़प दिया करके। 1,70,000 इनके पास कैश बरामद हुआ है। चांदी है 1 किलो 754। हमने भी कल कार्रवाई की। जो हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया, उन्होंने पूरी हमारे सामने साक्ष्य रखे। हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के चक्रव्यूह में जो भी लोग फंसे हुए हैं,
उनके साथ न्याय होगा, वो सामने आए, उनके साथ उनका जो भी है मामला वो कानून सम्मत ढंग से निपटान उनका होगा, उनके साथ कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। आपको हमने पहले ही बताया कि ये उस आदमी को अपने नेक्सस में फंसाते हैं जो भोला भाला होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, ना समझ लोग होता है, उसको लालच दे करके कि नहीं हम आपको आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में आपको इसमें पहले मदद करते हैं, बाद में वो कितने % ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और घुमा फिरा करके वो इस तरीके से अमाउंट को खड़ा कर देते हैं और भय इस तरह का कर देते हैं कि वो अपनी संपत्ति डर से बेचारे सौंप देते हैं छोटे छोटे। सर इसमें ऐसा भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी मामला आया है कि जो सूद चलाते हैं वो नहीं ले पाते हैं तो उनके नाम से जमीन जो है हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो पुलिस के पास उन्हें खुलकर आना चाहिए।